चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोग सीरीज में बात कर रहे थे ना, सीरीज का कैपेसिटर इन सीरीज। तो हम बोले थे कि ये देखो दो कैपेसिटर है, इसको सीरीज में हम तब बोलेंगे जब इन दोनों पे टोटल चार्ज ज़ीरो होना चाहिए। टोटल चार्ज ज़ीरो होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे तो कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, ध्यान से सुनना। एक डाउट आपके दिमाग में आना चाहिए, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम ही दिखा देते हैं। इस कॉम्बिनेशन को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। अच्छा, इसमें तो समझ में आता है कि ये पैरेलल प्लेट्स हैं तो उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करते हैं वो भी हम सीखें। लेकिन मान लो ये सिचुएशन ऐसा हो, तो ध्यान से देखो, शुरू में अगर चार्ज जीरो था तो ये कैपेसिटर भी सीरीज में, कोई बता सकता है? यहां भी दो कैपेसिटर सीरीज में है। अगर शुरू में चार्ज जीरो था तो ये सिस्टम भी कैपेसिटर ही है जिसमें दो कैपेसिटर सीरीज में है। अब बहुतों को समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या, ध्यान से सोचो। तो जैसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो बैटरी क्या करेगा, यहां पे कुछ पॉजिटिव चार्ज उठा के पटक दिया, ठीक है, यहां कुछ नेगेटिव चार्ज आएगा इधर से, तो यहां पे नेगेटिव और यहां पे पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है। उसमें तो चलो गॉस लॉ से थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाता है कि पैरेलल प्लेट है, बराबर बराबर चार्ज आएगा। इसमें उस तरह की फीलिंग नहीं आती है। अच्छा, यहाँ पे किसी को दो कैपेसिटर दिख रहा नहीं दिख रहा तो हम समझा देते हैं। एक कैपेसिटर इन दोनों के बीच में है और एक कैपेसिटर इन दोनों के बीच में है। अरे भाई, मेटल तो ये अगर जब इसको कनेक्ट कर दिए इस दोनों मेटलिक प्लेट को, तो कंसेप्चुअली या प्रैक्टिकली ये भी तो एक सिंगल मेटल हो गया ना। याद है जब इन दोनों मेटल प्लेट को हम कनेक्ट किए, दैट मीन्स दीज प्लेट्स आर इक्विपोटेंशियल। और अगर वो इक्विपोटेंशियल है तो उसको सिंगल मेटल भी तो ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि मेटल पूरा का पूरा क्या होता है, इक्विपोटेंशियल होता है ना। कंडक्टर पूरा का पूरा क्या होता है, इक्विपोटेंशियल, वही तो चीज है। अरे इन दोनों को एक कंडक्टर से दिखा दिए तो क्या पंगा हो गया, नहीं हो गया ना। तो मान लो यहाँ प्लस क्यू चार्ज आएगा तो यहाँ माइनस क्यू आएगा, यहाँ प्लस क्यू आएगा, यहाँ माइनस क्यू आएगा। मान लो इसका कैपेसिटेंस C1 और C2 है तो फिर हम सॉल्व कर लें। यहाँ पे थोड़ा सा दर्द आप लोग को ये होता है कि सर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्लस माइनस क्यों हुआ, ठीक है। तो पहले तो ये थोड़ा सा लॉजिक बस समझ लो कि बीच में देखो न्यूट्रल था, न्यूट्रल है अभी भी, है ना। और उससे कंपेयर इस बार इसको करेंगे कि जैसे उसमें होता है वैसे ही यहाँ हो रहा है, क्योंकि इसके लॉजिक में अगर जाएंगे तो वो बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी, फिर वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। बात समझ में आ रहा, तो समझा दिए। चलो, पिछले क्लास में मेन पार्ट कहाँ से स्टार्ट किए थे हम लोग, जो मेन बात है, मुद्दा है कि दो कैपेसिटर अगर सीरीज में है तो ये सीरीज में तभी होगा जब इन दोनों प्लेट का कंबाइंड चार्ज क्या होगा, जीरो टू बिगिन विद। कोई दिक्कत? अब जैसे हम आपको एक सवाल देते हैं, ध्यान से देखते जाइए। एक कैपेसिटर C कैपेसिटेंस का, ठीक है, और इसके साथ एक कैपेसिटर जोड़ दिए जो 2C कैपेसिटेंस का, ठीक है, और इसको EMF की बैटरी से जोड़ दिए। पहले ये खुला हुआ था स्टार्टिंग में, ठीक है। अब मेरा सवाल है कि इसको ऐसे जैसे ऑन करेंगे तो जब स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगा, बोले तो ना चार्ज कुछ फ्लो करेगा, फिर एक स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगा, बीच के स्टेट की अभी बात नहीं कर रहे हैं, तो फाइनली दोनों कैपेसिटर पे कितना कितना चार्ज होगा। सवाल सिंपल सा है, एक C कैपेसिटर है, एक 2C कैपेसिटर है। अच्छा, ये पैरेलल प्लेट है क्या? नहीं 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 नहीं, ये तो कैपेसिटर का नोटेशन है, समझ में आया।
कोई सा भी कैपेसिटर हो सकता है। तो एक कैपेसिटर यहाँ और एक कैपेसिटर यहाँ, ये आपस में सीरीज में है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, दोनों पे चार्ज बताइए। इसको हम दो मेथड से करेंगे। अब आपको लगे सर इतना छोटा सवाल क्यों करवा रहे हो, तो आपको याद होगा थ्योरी हम एकदम छोटे छोटे सवाल से ही करवाते हैं, है ना, ताकि उसको ज़्यादा तरीके से करें और आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता जाए, है कि नहीं? तो जल्दी से करो इसको। देखो, चूंकि दोनों कैपेसिटर शुरू में अनचार्ज थे, है ना, तो इन दोनों के चार्जेस का सम क्या होगा? 0। पहले भी 0 था। मतलब हम इसको कैपेसिटर को किस में ट्रीट कर सकते हैं? सीरीज में ट्रीट कर सकते हैं, कहीं कोई पंगा नहीं है। तो आपका जो C इक्विवेलेंट आएगा, C इक्विवेलेंट कितना आएगा जल्दी बताओ? C इक्विवेलेंट आएगा C1 C2, तो 2C² 3C, दैट विल बी 2/3C। ये आपका C इक्विवेलेंट आ गया। मतलब इसको सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकते हैं, कर दिए, है ना। इसका कैपेसिटेंस क्या है? C इक्विवेलेंट। EMF की बैटरी है, तो यहाँ E यहाँ 0, तो यहाँ चार्ज आ जाएगा EC इक्विवेलेंट, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल की तरफ है तो प्लस, और ये लोअर पोटेंशियल की तरफ है तो माइनस EC इक्विवेलेंट। अब ध्यान से देखो, ये प्लेट इसी बैटरी से कनेक्टेड है, मतलब जो भी चार्ज फ्लो किया होगा वही इस प्लेट तक पहुंचा। तो इस प्लेट पे पहुंचा हुआ चार्ज ही वो चार्ज है जो बैटरी से गुजरा, और वो चार्ज कितना हो जाएगा? Q इक्वल टू CV। यहाँ पे हो जाएगा C इक्विवेलेंट V, तो ये हो जाएगा 2/3C। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो भी देख लो। इतना चार्ज, कितना चार्ज? 2/3CE चार्ज यहाँ से तोड़ेगा बैटरी, ठीक, इसको घुमा के कहाँ पटक देगा? यहाँ। कितना पटकेगा? +2CE/3। तो अपोजिट फेज पे कितना चार्ज डेवलप होना पड़ेगा? भाई कैपेसिटर है ना, तो कितना चार्ज डेवलप होगा? 2CE/3। अब इस पे माइनस चार्ज आया तो इस पे इतना ही प्लस में आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बीच वाला दोनों प्लेट आइसोलेटेड है, तो नेट चार्ज कितना होगा? पहले भी 0, बाद में भी 0, तो यहाँ पे आ जाएगा +2CE/3 -2CE/3। ये हो गया मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1। किसी को कोई तकलीफ है तो बता दो, नहीं है? पक्का? मेथड नंबर 2 KVL। मेथड नंबर 2 लगाएं। चलो, इनके दिल में फील आ रहा था कि सर चार्ज बराबर बराबर क्यों आएगा, ठीक है, अलग अलग चार्ज मान के बना देते, बना दे। चलिए, तब खुश हो जाओगे? अरे तब खुश हो जाओगे, आपको पहले खुश कर देते हैं। कॉन्सेप्ट जहाँ है वहाँ कहीं पे भी गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं, है ना। कॉन्सेप्ट फिजिक्स में गॉड है, कॉन्सेप्ट इज गॉड, ठीक है। एकदम आराम से मान लो कि इस पे +Q1 चार्ज आया, तो इस फेस पे कितना आएगा? -Q1। अगर इस पे -Q1 आया तो इस पे मजबूरी में +Q1 आना पड़ेगा। क्यों? आइसोलेटेड प्लेट्स हैं भाई, है ना। तो इस पे कितना चार्ज आएगा? -Q1। मतलब बेसिकली हुआ क्या होगा? Q1 चार्ज यहाँ से तोड़ के बैटरी घुमा के यहाँ पटक दिया होगा। मतलब अगर हम Q1 के लिए सॉल्व कर लें तो अपना काम हो जाएगा, बेसिकली Q1 ही निकालना। कोई दिक्कत? KVL लगाएं, यहाँ से शुरू करो। ठीक है, यहाँ से जब इधर गए तो कितने का ड्रॉप हुआ कि इंक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ। E इसमें प्लस से माइनस डंडे की तरफ जा रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, तो ड्रॉप। Q इक्वल टू CV,
तो v इक्वल टू क्यू बाय सी, यानी ये हो जाएगा Q1 बाय C1 यानी C। अरे यही कैपेसिटर है ना, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा Q बाई सी। आगे चलेंगे, इसके क्रॉस ड्रॉप कितना आएगा फिर Q1 बाय 2C इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। इसके यहाँ पे सॉल्व कर लें, किसके लिए, Q1 के लिए सॉल्व करना। तो ऐसा कर लेते हैं, E बराबर Q1 इंटू 1 बाई सी प्लस 1 बाई 2C विच इज अगेन C इक्विवेलेंट। ध्यान से देख लो, 1 बाई सी इक्विवेलेंट है ना। तो जब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा। तो Q बराबर C इक्विवेलेंट इंटू E, और C इक्विवेलेंट यहाँ निकाल चुके हैं। चलो नहीं भी निकाले, करके दिखा देते हैं फाइनली वही, है ना। E बराबर Q1 इंटू 2 बाय 3 2C, और ऊपर हो जाएगा C प्लस 2C। तो Q1 बराबर 2CE बाय 3। हाँ पूछ लो हमसे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। इसी को KCL से कर देते हैं। किससे, KCL से। तो पहले यहाँ तक नोट कर लो अच्छे से, फिर KCL पे आते हैं। चलिए भाई, ये वो मेथड है जो ज़्यादातर समय हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, KCL। कोई दिक्कत, सब दिख रहा है ना इसमें पूरा, ठीक। पिछले बार दिख रहा था लास्ट तक। अच्छा चलो, कोई दिक्कत, आगे चलें। देखो हाँ, यहाँ का पोटेंशियल E, यहाँ का 0, यहाँ X, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, मान लेते हैं इससे Q चार्ज फ्लो किया, वही निकालना, ठीक है। स्टार्ट करें कहानी। इसमें चार्ज मानने की ज़रूरत नहीं है। पोटेंशियल अगर X मिल गया तो इसके अक्रॉस डिफरेंस मिल जाएगा, तो उससे चार्ज निकल जाएगा, और इसके अक्रॉस डिफरेंस मिल जाएगा तो उससे चार्ज निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखो, ये भी नहीं माने हैं कि यहाँ और यहाँ बराबर चार्ज आएगा जो सो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें कहानी। चल, यहाँ पे हम लोग जब KCL लगाएंगे तो इस जंक्शन पे ये जो प्लेट है, ये दोनों प्लेट ये आपस में क्या है, आइसोलेटेड है ना। तो इस पर नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0। ये दोनों प्लेट आइसोलेटेड है ना, तो इस जंक्शन पे जो भी चार्ज इधर या इधर जाएगा और नेट उनका क्या होना पड़ेगा, सम 0। चल, हम हमेशा इसको बड़ा मानते हैं, याद होगा कहानी, है ना। तो क्या लिखते हैं, x माइनस सी, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटेंस। तो Q इक्वल टू CV, वो किस प्लेट पे चार्ज आया, क्योंकि इसको बड़ा माने हैं तो वो इस प्लेट पे आया होगा, है ना, प्लस 2C इंटू एक्स माइनस 0 बराबर 0। कोई दिक्कत। तो यहाँ से x सॉल्व करो जल्दी से। CX 2CX यानी 3CX बराबर माइनस EC, इधर जाके हो जाएगा CE। तो x बराबर E बाय 3। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या आ गया, E बाय 3। अब ध्यान से सुन, ये बड़ा कि ये बड़ा, ये बड़ा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 2E बाई 3। तो ये प्लस वाला प्लेट होगा, तो इस पर चार्ज कितना आएगा, 2E बाई 3 इंटू सी, और इस पर आएगा माइनस 2EC बाय 3। तो इस पर अपने आप क्या आ जाएगा, आप देखो पोटेंशियल डिफरेंस अगेन क्या है इसके अक्रॉस, E बाई 3। अरे देखो ना, और हाइयर पोटेंशियल ये है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2CE बाय 3, और इस पे आ जाएगा माइनस 2CE बाय 3। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, जल्दी से नोट करें।
नोट कर लिए यहाँ तक, है ना? यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब एक सवाल आपके सामने रखने वाले हैं जहाँ पे पंगा हो सकता है ना? बोले थे ना सीरीज करंट वाले सीरीज की तरह आसान नहीं होगा, यहाँ वाला सीरीज पंगा करता है, ठीक है? तो अब एक सवाल वैसा देते हैं जो उस पर बेस्ड है ना? जल्दी से नोट कर लो सब कुछ। देखो ये बैटरी खुला, यहाँ पे सॉरी सर्किट खुला हुआ, EMF की बैटरी है, एक C का कैपेसिटर है, एक 2C का कैपेसिटर है ना? और पहले कैपेसिटर पे पहले से चार्ज भी है। रेसिस्टर में ये सुविधा मौजूद नहीं थी कि रेसिस्टर में कुछ करंट भर के आपको दे दे, बट कैपेसिटर में यही तो काम है, चार्ज को स्टोर करना। तो हम कुछ चार्ज दे के कैपेसिटर आपको थमा दिए, है ना? तो आपने दोनों कैपेसिटर को जोड़ा, अभी स्विच को क्लोज नहीं करा। मेरा सवाल है स्विच क्लोज करने पे बैटरी के थ्रू कितना चार्ज फ्लो करेगा? हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू द बैटरी वंस द स्विच इज ऑन? कोई दिक्कत? वंस द स्विच इज ऑन, जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो बैटरी से कितना चार्ज गुजरेगा? तो सबसे पहले गलत तरीका, ध्यान से सुनते जाओ। सबसे पहले गलत तरीका ये होगा कि ज़्यादातर बच्चे ये सोचेंगे कि ये दोनों सीरीज में है। किस में है? सीरीज में है। लिख लेना वो भी। जैसे इसको सीरीज में मानोगे तो वो मस्त क्या करेंगे, दोनों पे फार्मूला लगाएंगे और C इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो C इक्विवेलेंट आएगा 2C/3 और मस्त लिखेंगे चार्ज बराबर Q इक्वल टू 2C/3 जो पीछे आया था जवाब। और वो चार्ज बैटरी के थ्रू फ्लो किधर से किधर कर रहा था, इधर से इधर, याद आ रहा है? तो वो गलत जवाब है। क्या जवाब है वो? गलत जवाब है। हम दिखा देते हैं अभी बना के। यहाँ तक में बात समझ में आई? तो रॉन्ग मेथड में लिख लेना, चूंकि ये कनेक्टेड प्लेट्स जो हैं इन पे नेट चार्ज 0 नहीं है। इनिशियली नेट चार्ज क्या होना चाहिए सीरीज में होने के लिए? 0। नहीं समझ में आया? सीरीज में होने के लिए जो कनेक्टेड प्लेट्स हैं उन पर नेट चार्ज क्या होना चाहिए था? 0। जो यहाँ 0 नहीं है तो हम यहाँ सीरीज का फॉर्मूला चेप नहीं सकते हैं। जो आपकी आदत है जहाँ कुछ भी दिखे फॉर्मूला चेप दो, है ना? यहाँ नहीं चेप सकते हो। कोई दिक्कत? आगे चलें। अब इसको करने का क्या तरीका है? सबसे अच्छा तरीका अगेन जंक्शन रूल इज द बेस्ट। जंक्शन रूल इज द बेस्ट। इसको लूप से भी आप करना घर पे, है ना? हम किससे कर रहे हैं? जंक्शन से। कोई दिक्कत? चलो यहां पे मान लेंगे पोटेंशियल X, यहां मान लेंगे E और यहां मान लेंगे 0। कोई दिक्कत? X कैलकुलेट कर लेंगे तो मेरा सब काम हो जाएगा, है ना? पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो चार्ज कैपेसिटर पे आराम से निकाल लोगे। इस प्लेट पे इनिशियली कितना चार्ज था? -2CE/3, सॉरी -2C। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? लिखते हैं इसके लिए जंक्शन रूल, X - C इंटू कैपेसिटेंस C प्लस X - 0 इंटू 2C बराबर -2CE है, होगा CX और 2C यानी 3CX -EC। ये इधर चला जाएगा तो माइनस, कुछ गड़बड़ लिख दे क्या? यहाँ से 2 क्या? इन दोनों प्लेट पे पहले से चार्ज कितना था टोटल? ये आइसोलेटेड प्लेट है ना? तो टोटल में ये पूरा लूप में आप लगा रहे हैं? लूप में नहीं, यहाँ पे बाउंड्री लिए हैं जिसके अंदर ये प्लेट और ये प्लेट आ रहा। तो इन दोनों प्लेट पे नेट चार्ज क्या था पहले देख लो। कहीं से चार्ज आने जाने का रास्ता तो है नहीं, तो बटा तो यही चार्ज इधर उधर होगा। समझ में आया? तो बटा तो यही चार्ज होगा ना, रिडिस्ट्रीब्यूशन इसी का होगा ना, कोई नया चार्ज थोड़ा ही आ सकता। लेकिन ये जो सर टोटल चार्ज ये जो प्लस किए तो पूरा ये चारों कन्वर्ट किए ना, चारों कैपेसिटर? नहीं। अबे अगर इसको हायर माने हो, ध्यान से सुनना, चारों का नहीं होता, चारों का तो सम 0 हो जाएगा।
कैपेसिटर पे नेट चार्ज तो जीरो ही होता है। Q इक्वल टू सी भी में Q होता है पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज है, ऐसे ही बोलते हैं ना, जो चार्ज का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव प्लेट पे। तो जैसे ही मैक्स को बड़ा माने तो ये पॉजिटिव प्लेट और ये इसका पॉजिटिव प्लेट है ना, तो दोनों पे चार्ज निकाल लेंगे, दूसरे पे तो अपने आप उसका नेगेटिव चार्ज आता है। ई सी क्यू इक्वल टू सी ई, किस प्लेट का चार्ज है? टोटल चार्ज है क्या? हाँ, इस पे प्लस, एक पे प्लस सी, असल में ये बोलना ही गलत होता है, हम शुरू में ही सिखाए थे, दिस इज द चार्ज विच विल फ्लो व्हेन द प्लेट्स आर कनेक्टेड, है कि नहीं? तो जब यहाँ कनेक्ट करोगे ना इसको इससे, तो क्यू चार्ज फ्लो करेगा, बैटरी से निकाल के जब इसको कनेक्ट कर दोगे तो क्यू चार्ज फ्लो करेगा। तो बेसिकली ये पॉजिटिव जो हाइयर पोटेंशियल पे प्लेट है उसका चार्ज है, देखो तो, है ना, तो वही तो वहां कर रहा है। अरे इसके अक्रॉस भी तो पोटेंशियल डिफरेंस E और 0 है, तो Q इक्वल टू सी ई में Q किस प्लेट का चार्ज है? तो बोलोगे हाइयर प्लेट पे प्लस Q आया होगा, लोअर प्लेट पे माइनस Q आएगा। टोटल अगर बोलोगे टोटल तो गड़बड़ है, टोटल तो बोलोगे तो 0 हो जाएगा। कैपेसिटर पहले भी अनचार्ज था, अभी भी अनचार्ज। हम यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन लगा रहे हैं, है ना। अब क्या होता है बेसिक कहानी कि इन दोनों को अगर बाउंड्री खींचो शुरू में, तो इस पे चार्ज कितना था? -2 इस पे चार्ज क्या था? 0। तो टोटल चार्ज इस दोनों प्लेट को, ध्यान से देखो, इस दोनों प्लेट के पास और कोई रास्ता नहीं है चार्ज को इधर उधर भेजने का। ये चार्ज कैसे इस पे भेज देगा? अगर भेज दिया तो गड़बड़ है कैपेसिटर, या ये चार्ज इस पे पटक दिया तो गड़बड़ है कैपेसिटर। मतलब बाद में जो भी मुक्का मुक्की धक्का मुक्की हो जाए चार्ज का, ये वाला अगर प्लेट उठाएं तो इस पे नेट चार्ज क्या बना रहेगा? तो बस ठीक है। अब हम क्या किए कि x को बड़ा मान लिए, तो ये मेरे कंडक्टर का, सॉरी कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल। जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, वो साइन के साथ आंसर आएगा, जैसे करंट में आ रहा था। यहाँ पे भी हमको लगता है करके बताना पड़ेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम बता दें, कोई दिक्कत। आगे चले, अब ध्यान से सुन, ये कितना आ गया? 3cx, और यहाँ पे माइनस में कितना आएगा? ce, इधर जाके कितना हो जाएगा? कुछ गड़बड़ हम लिखे हैं क्या? Q इक्वल टू CV, तो पहले के लिए लिखे, अच्छा, नहीं ठीक तो है, +2c इंटू एक्स बराबर 0। चलो खोल देते इसको। ये क्या हो गया? यहां से आ गया cx, यहां से आ गया 2cx, तो क्या हो जाएगा? 3cx, और यहां से एक आ जाएगा -c, उधर जाके हो जाएगा +c, तो ये हो जाएगा ce माइनस साइन के साथ, तो x क्या हो जाएगा? -e/3, -e/3। अब बना के देखें डायग्राम, ध्यान से देखते जाना। यहाँ पे पोटेंशियल क्या है? -e/3, बिल्कुल ध्यान से देखते जाना। इसको बैटरी से जोड़े हुआ, यहाँ का पोटेंशियल E और यहाँ का पोटेंशियल 0। पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस निकालते तो हायर माइनस लोअर करते हैं। E माइनस e/3 कितना हो जाएगा? 4e/3, अरे होगा 4e/3, तो इसके अक्रॉस डिफरेंस क्या है? 4e/3, और बड़ा पोटेंशियल कौन सा है? E, तो ये कौन सा प्लेट होगा? पॉजिटिव प्लेट। देखो माने हम इसको थे, लेकिन आंसर अपने आप बता दिया कि नहीं भाई पॉजिटिव प्लेट ये है कि नहीं है। तो इस पे कितना चार्ज आएगा? तो Q इक्वल टू CV, डेल्टा V बेसिकली, नॉट V। तो डेल्टा V क्या है यहाँ पे? 4e/3, तो यहाँ पे चार्ज आएगा +4ce/3, तो यहाँ चार्ज आएगा -4ce/3 आएगा। अरे आएगा, चूंकि ये बड़ा ये हाइयर पोटेंशियल से कनेक्टेड था तो इधर प्लस इधर
माइनस, अब इसमें देखो ये लोअर पोटेंशियल, ये हाइयर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस E/3, तो इस पे चार्ज आएगा प्लस 2CE/3, 2CE/3, और इस पे चार्ज आएगा माइनस 2CE/3। ध्यान से देखो तो इस पे नेट चार्ज आ रहा है, पहले कितना था, वही था। ये होगा फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये होगा फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे एक छोटी सी गलती जो आप में दिख रही है, हमको दिखनी नहीं चाहिए थी, करंट में बहुत मेहनत किए थे, बट चलो फिर भी, ये x, ये y, ये कैपेसिटेंस C, और हम आपसे इस प्लेट पे चार्ज पूछ लें तो कितना होगा, बता दो, नहीं समझ में आया। हर एक कैपेसिटर लिए, उसके एक तरफ x है, एक तरफ y है, कैपेसिटेंस C है, हम पूछे कि x के तरफ जो प्लेट है उस पर कितना चार्ज होगा, C इंटू एक्स माइनस वाई के C इंटू वाई माइनस एक्स। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आपने पूछा कौन हायर पोटेंशियल है, पूछा, जो कि पूछना नहीं चाहिए था। पुल्ली में बोलते थे कौन सा मास बड़ा है, वो अपने आप एडजस्ट करता था। करंट में याद करो, हम पूछते थे कौन सा हायर पोटेंशियल है, तो मान लेते हैं x मेरा हायर पोटेंशियल है, तो ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा, और y बराबर रहे तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव। तो अब पहले हम क्या मान के चल रहे हैं, x बड़ा है तो q इक्वल टू सी वी, तो q क्या लिखोगे, इक्वल टू q इक्वल टू सी वी, तो c और v क्या लिखोगे, x माइनस वाई, है ना। अब वो बोल दिया अरे सर बड़ा तो y था, बड़ा तो y था, है ना, तो ये वैल्यू अपने आप निगेटिव होगा। ध्यान से देखो, तो ओवरऑल जो चार्ज आप लिखोगे वो अपने आप निगेटिव हो जाएगा। नहीं समझ में आया, निगेटिव हो जाएगा, और चार्ज निगेटिव मतलब वो प्लेट लोअर पोटेंशियल पे है और जिस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा वो हाइयर पोटेंशियल पे, बात खत्म। तो अगर कोई चार्ज पूछे तो चार्ज C इंटू वाई माइनस एक्स नहीं होगा, चार्ज होगा C इंटू एक्स माइनस वाई, अगर इस प्लेट की बात करें तो। समझ में आया, समझ में आया कि दोनों अलग अलग था, एक ही जवाब है, वो अपने आप साइन एडजस्ट करे, कोई दिक्कत। अच्छा, इसको लूप से आप घर पे जाके कर लेना, ठीक है। अबे हाथ पैर चलाओगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है, लूप से करना नहीं होगा, हम कल बता देंगे, कोई दिक्कत, पक्का। तो यहाँ तक नोट करो जल्दी से। तो सीरीज में सावधान रहोगे ना, सीरीज से बनाओ तो देखो आंसर क्या आया था, सब पे कितना चार्ज आ गया था सीरीज से बनाने पे, प्लस 2CE/3 आ गया था ना, प्लस 2CE/3 माइनस 2CE/3 प्लस 2CE/3 माइनस 2CE/3। लेकिन नहीं, रियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये है ना। अब देखो और एक कहानी सुनो, ध्यान से देखते जाओ। इस पे पहले कितना चार्ज था, प्लस 2CE/3। अब इस प्लेट को ध्यान से देखो, इस प्लेट को, तो जो चार्ज में दिक्कत इस प्लेट पे आया है वही बैटरी से बेसिकली फ्लो किया। अरे बैटरी से क्यों किया होगा तो यहाँ गया होगा, यानी इस पे जो डिफरेंस आया चार्ज का वही बैटरी से फ्लो किया। तो पहले था 2CE, अब हो गया 4CE/3, वो छोटा है, मतलब इस प्लेट से कुछ चार्ज इधर भागा। पहले कितना भागा होगा वो लिखो, 2CE माइनस 4CE/3, तो ये हो जाएगा 6E, तो 2/3C होगा। तो पहले ज़्यादा था बाद में कम है, मतलब उस प्लेट से चार्ज घूमा होगा, मतलब असल में इतना चार्ज 2CE/3 चार्ज ऐसे गया होगा और उसमें चार्ज ऐसे गया था, याद है। यहाँ असल में बैटरी चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर बैटरी को चार्ज कर रहा है। अरे बैटरी के थ्रू जब करंट ऐसे फ्लो करता था तो बैटरी चार्ज होता था, याद आ रहा है, उसको याद आ रहा है। तो यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज नहीं हो रहा, यहाँ बैटरी चार्ज हो गया। यही 2CE वहाँ पे जाके स्टेबल हो जाता है। क्या, यही 2CE वहाँ पे स्टेबल हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, वहाँ पे जाके रह जाता है, स्टोर हो जाता है। हाँ
ये यहाँ से घूम के गया तो इस प्लेट पे आ गया ना +2c/3। देखो अबे चार्ज कहीं नहीं मरता है, बहुत खतरनाक चीज़ है, ठीक है। जैसे एनर्जी नहीं मरता, ठीक है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जस्ट इट कैन बी ट्रांसफर्ड और ट्रांसफॉर्म। या तो ट्रांसफ़र कर दो या ट्रांसफॉर्म कर दो, है कि नहीं। चलो एचसी वर्मा निकाल लो सब, कैपेसिटर का एग्जांपल निकाल लिए, है ना। पहला सवाल क्या बोलता है, ध्यान से देखो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एरिया दिया हुआ है, सेपरेशन दिया हुआ है, ठीक है। एरिया दिया हुआ है, सेपरेशन दिया हुआ है। व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डेवलप्ड इफ अ चार्ज ऑफ 1 नैनो कूलम इज गिवन टू द कैपेसिटर। तो बहुत आसान सा है, कैपेसिटेंस निकाल लोगे। ध्यान से देखते जाओ, जो आसान होगा उसको हम जल्दी जल्दी लिखते जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, कैपेसिटेंस क्या होगा, डी। शुरू में इतना था कैपेसिटेंस, ठीक है। और इस पर कुछ मान लो क्यू चार्ज दे दिया, कितना चार्ज दे दिया, क्यू लिखा हुआ, क्यू का वैल्यू। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो Q इक्वल टू सी डेल्टा वी होता है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा वी बराबर Q/C। यानी ये जो प्लेट है जिसपे +Q और एक पे -Q चार्ज दोगे तो इन दोनों प्लेट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, Q/C। जिसमें क्या क्या दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। C के लिए आपको डाटा A और D के टर्म में दिया हुआ है, ε0 वो मान के चल रहा है कि आपको पता है, कोई दिक्कत। अब इसमें बोल रहा है कि इसी में चार्ज में कोई छेड़खानी नहीं किए, सिर्फ प्लेट को क्या कर दिए, अरे क्या कर दिए, प्लेट को 2 गुना डिस्टेंस पे ले गए, चार्ज में कोई फर्क नहीं आया। तो प्लेट को 2 गुना ले जाओगे तो कैपेसिटेंस आधा हो जाएगा, कैपेसिटेंस आधा हो जाएगा, चार्ज में कोई फर्क नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस Q/C, इसको आधा करोगे तो 2 गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत, बहुत आसान था। डाटा पुट करते जाना, आंसर मिलते जाएगा, ठीक है। अगला करें, आइसोलेटेड स्फीयर है जो कैपेसिटेंस ऑफ 50 पिको फैराड, है ना। पिको मतलब 10⁻⁻, हाँ, है ना। कैलकुलेट रेडियस, हाउ मच चार्ज शुड बी प्लेस्ड ऑन इट टू रेज इस पोटेंशियल टू वोल्टेज इतना। सबसे पहले तो कैपेसिटेंस क्या होता है, R। आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होता था, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 50 पिको फैराड। तो रेडियस निकल जाएगा, अरे नहीं निकलेगा, 50 × 10⁻⁻12 इक्वल टू 4 पाई इंटू 8.85 कितना होता था, R सॉल्व करो कितना आएगा। वर्मा जी बोल रहे हैं कि R आएगा 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। इसमें कोई कष्ट, बोलो सर इतना आसान सवाल क्यों करवा रहे हो, क्योंकि आप खुद से करोगे नहीं, तो हम बेसिक करवा देंगे तो थोड़ा सा आप में कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप आगे करोगे, है ना। अच्छा, आइसोलेटेड कैपेसिटर पे थोड़ा सा एक चीज़ और बताते हैं आपको। हम जो सॉल्व किए थे इस कैपेसिटर का वैल्यू याद करो, R1 R2, तो इसका कैपेसिटेंस क्या आया था, 4 पाई R2 बरा है ना, हाँ, R2 माइनस, ठीक है। अगर मानो ये आइसोलेटेड, ये कैसा है, आइसोलेटेड, जिसमें सिर्फ क्या होगा, R1, मतलब दूसरा वाला जो इसका कंडक्टर है वो कहाँ पर कितना बड़ा रेडियस का है। अगर दूसरा कंडक्टर इन्फिनाइट रेडियस का हो, है ना, तो क्या ये आइसोलेटेड हो जाएगा। अगर R2 को बहुत बड़ा कर दें तो देखो ये आइसोलेटेड हो जाएगा। इसी फॉर्मूला में रख के देख लो, C इक्वल टू 4 पाई ε0 R2 से डिवाइड कर दिए, किससे, R2 से, तो ऊपर बचेगा R1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R1 बटे R2। जब ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये 0 को टेंड करेगा, तो देखो कैपेसिटेंस फिर से वही आ गया। तो जनरली जो पुरानी किताबें थी ना, वो आइसोलेटेड
कंडक्टर के लिए भी कैपेसिटेंस पे बात करती थी, अभी भी करते हैं, लेकिन वो उसको भी कैपेसिटर मानता था। ठीक है, बहुत पुराना टेक्स्ट जो है वो आइसोलेटेड मेटल्स को भी कैपेसिटर मानता था। लेकिन जो नई किताबें हैं, जो नए टेक्स्ट हैं, वो आइसोलेटेड कंडक्टर को कैपेसिटर नहीं मानता। वो उसका कैपेसिटेंस निकालता बट कैपेसिटर नहीं मानता। वो बोलता है कि हाँ इसके पास कैपेसिटी है चार्ज को होल्ड करने की, बट दिस इज नॉट अ कैपेसिटर। इसका यूज थोड़ी कर सकते हैं। हाँ, इसीलिए, क्योंकि उसका प्रैक्टिकल यूज ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है ना। तो इसीलिए हम लोग के लिए कैपेसिटर तभी होगा जब दो मेटल प्लेट्स होंगे। अब बोलोगे सर प्लेट मतलब दोनों कंडक्टर को प्लेट ही बोलते हैं, ये नाम ही है उसका प्लेट। वो स्फेरिकल हो, सिलेंड्रिकल हो, प्लेन हो, लेकिन होगा प्लेट ही। ठीक है, तो पुरानी किताबें इसको सिंगल को कैपेसिटर मानती ही नहीं, मतलब पहले मानते थे, अब नई किताबें इसको मानती नहीं है कैपेसिटर। समझ में आया? पक्का। लेकिन हाँ, ये भी एनर्जी स्टोर कर सकता है, इसका भी कैपेसिटेंस है जो कि हम आपको बता ही दिए। और फार्मूला में भी कोई अंतर नहीं है, उस दिन प्रूफ किए थे। मान लो अगर सिंगल आइसोलेटेड हो तो दूसरा कहाँ मान लो, इन्फिनिटी पे। याद आ रहा है कुछ कुछ? तीसरा करें। तीसरा खुद से ट्राई करो, फिर हम करते हैं ना। जल्दी जल्दी करो, बहुत आसान सवाल है। थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस हो जाएगा केसीएल का। तीसरा करोगे ना तो केसीएल का थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। तीसरा करो जल्दी। देखो इसमें क्या क्या बोल रहा है कि ए बी बोल रहा है, इसको ए बी का पोटेंशियल बोला है जीरो मानने के लिए। नहीं भी बोलता तो हम जीरो ही मानते, लेकिन ये भाई साहब बोल भी दिए कि बी का पोटेंशियल क्या मान लीजिए, जीरो। तो ए का पोटेंशियल क्या मानेंगे, 24 वोल्ट। तो डी का पोटेंशियल क्या मानेंगे, एक्स। पहला सवाल तो ये है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। बहुत आसान है, ये दोनों सीरीज में है, ये पैरेलल में है ना। तो इक्विवेलेंट में क्या लिखोगे, यहाँ पे उल्टा चलता है तो ये सिर्फ ध्यान में रखने का। तो ये हो जाएगा 12 गुने 6 बटे 12 जोड़ 6, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन, और प्लस 2 माइक्रोफैराड। तो ये हो जाएगा आपका 12 छक 72 बटे 18, 18 चौक 72, 4 और 2 6 माइक्रोफैराड। कोई दिक्कत? पहला कहानी खत्म। दूसरा बोल रहा है कि सब प्लेट पे चार्ज बता दो। तो सबसे आसान, तो सबसे अच्छा तरीका है कि सबके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया तो हम तुरंत चार्ज बता देंगे। इसके अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया हमको, 24 का है। तो Q इक्वल टू क्या होता है, CV। Q इक्वल टू CV, जहाँ की C कैपेसिटेंस फैरेड में और V वोल्टेज वोल्ट में होता है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 24 वोल्ट का, लेकिन कैपेसिटेंस माइक्रो फैरेड में है। मतलब टोटल जो आंसर आएगा वो फैरेड इंटू वोल्ट नहीं आएगा, माइक्रो फैरेड इंटू वोल्ट, यानी माइक्रो कूलम में आंसर आएगा। और कुछ नहीं है, सिर्फ यूनिट का ध्यान रखिएगा। तो 24 का डिफरेंस और ये 2, तो Q इक्वल टू CV। तो इस पर ये प्लस होगा क्योंकि ये हायर पोटेंशियल की तरफ है, ये माइनस होगा। तो मान लो इस पर Q1 और इस पे Q1, प्लस Q1 माइनस Q1। तो Q1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप ही बताओ। 24 गुने 2 माइक्रो कूलम, यानी 48 माइक्रो कूलम। कोई दिक्कत? अच्छा, उन दोनों पे चार्ज निकालना, पहले या तो सीरीज से सॉल्व कर लो तो भी बन जाएगा, है ना। या फिर ऐसा करते हैं कि वहाँ का x निकाल लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा KCL का, है ना। अरे सीरीज से भी तो सोच सकते हो कि इसके अक्रॉस डिफरेंस 24 का, तो यहाँ प्लस Q1 माइनस Q1, तो यहाँ प्लस Q1 फिर यहाँ माइनस Q1, है ना, या Q2 जो भी मान लो। बट यहाँ पे इसको x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। और हम जानते हैं ये पहले से ये वाला सेक्शन, बाउंड्री के अंदर का रीजन पहले न्यूट्रल था, तो बाद में भी न्यूट्रल रहेगा, मतलब नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या है, 24, यहाँ का 0। इसमें थोड़ा सा यूनिट का ध्यान देते जाना। तो लिखोगे x माइनस 24 गुने 12 जोर x माइनस 0 गुने
6 बराबर 0। हाँ बोलिए, 24 माइनस एक्स भी लिख दो, लिख दो। अगर 24 माइनस एक्स लिख रहे हो तो फिर ये नेगेटिव होगा, ये प्लेट नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, फिर माइनस साइन आ जाएगा एक। 24 माइनस एक्स लिख रहे हैं मतलब इधर वाला इधर वाला पॉजिटिव, हाँ, तो जो जो मेरे बाउंड्री के अंदर वो निगेटिव हो जाएगा, तो उसमें माइनस साइन लगाना पड़ेगा। बात तो वही आएगा, इसमें एक माइनस लगा दो तो ये अपने आप हो जाएगा 24 माइनस एक्स। वो तब से समझा रहे हैं, हम लोग जनरली अननोन को बड़ा मानते हैं, ठीक है। बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा, 12 6 18 एक्स और बराबर 12 इंटू 24, ऐसे ही किया ना अभी। चलो तो x बराबर कर देते हैं, सीधा सीधा काट कूट करो ना। ये 18 है ना, ये 12, इसका 2 दे दोगे तो हाँ 6 3 6 2 3 8, तो x बराबर 16। जैसे ही x बराबर 16 आया तो d का पोटेंशियल मिल गया। एक सवाल का जवाब, एक में d का पोटेंशियल पूछा और अब हर प्लेट पे चार्ज बताना, तो देखो अपने आप यहाँ क्लियर हो गया कि ये बड़ा वाला चार्ज, सॉरी बड़ा वाला पोटेंशियल है, क्योंकि ये 16 है तो डिफरेंस क्या हो जाएगा 8, तो इस पे चार्ज आ जाएगा +96। और सब आंसर किस में, माइक्रो कूलम में। इस पे आ जाएगा +96, तो इस पे -96, और इस पे देखो डिफरेंस कितने का, 6 का, अरे 6 का है ना, तो इस पे आ जाएगा फिर हाँ ये +96 -96, और इस पे कितना चार्ज आया था 24 48 प्लस 48 माइनस 48। अगर पूछे बैटरी का चार्ज, तो भाई बैटरी से जो चार्ज गया होगा, देखो ध्यान से देखना, जो भी चार्ज ऐसे गया होगा वही इस पे और इस प्लेट पे बटा होगा, ये प्लेट, ध्यान से देखना, और तो वो चार्ज कहीं जा ही नहीं सकता। तो बैटरी से कितना चार्ज गया होगा, तो 96 प्लस 48 माइक्रो कूलम। देखो ना बाउंड्री जो बना है, बैटरी से जाने वाला चार्ज तो वहीं अटक जाएगा ना, काम खत्म है ना। तो टोटल चार्ज क्या आ जाएगा, जो बैटरी से फ्लो किया है उसका आंसर आ जाएगा, शायद वो सवाल ही नहीं है, चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी है, हाँ तो उसका आंसर हो जाएगा 144। सब पे चार्ज बता ही दिए, डी का पोटेंशियल बता ही दिए, तो बचा ही क्या, कुछ ही नहीं, ठीक है, नोट करो। चलो अगला क्वेश्चन निकालो, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो। 3 का सब पार्ट हो गया। 4 दो मेथड से किया जा सकता है, एक तो कन्वेंशनल मेथड है ना, पैरेलल सीरीज से बना लेना, और एक वही बाउंड्री वाला केसीएल है ना। तो देखो हम लिख देते हैं, 100 वोल्ट की बैटरी जोड़ना है ना, 100 वोल्ट के, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी। तो 4 नंबर देखो दो तरीका से करेंगे, छः 6 और 6 इसको बोला सी, इसको बोला है डी, और इसको बोला है ए, इसको बोला है बी। यहाँ कितना लगाया है 100, ऐसे ही लगाया ना कि नीचे करके लगाया, ऐसे ही लगाया है ना। अब देखो अगर 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 इस बैटरी के पैरेलल में 2 सर्किट है, ये और ये, तो बराबर बराबर चार्ज ये दोनों सर्किट में देगा नहीं, वो कैपेसिटेंस पे डिपेंड करेगा, किस पे, कैपेसिटेंस। लेकिन बेसिक फंडा ये होगा कि इसमें भी 100 का डिफरेंस होगा और इसमें भी 100 का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, टोटल ओवरऑल होगा, अरे होगा। चलो तो पहले सॉल्व करते हैं, ये 6 कितना हो जाएगा, यहाँ 100 लिखोगे, यहाँ 100 लिखोगे, सॉरी 0, तो इसके अक्रॉस डिफरेंस कितने का 100 का, और ये पूरा एक नेटवर्क, पूरा में ना 100 का, हाँ इस सीडी में नहीं ना, तो फिर तो आंसर ही बोल देते ना, सीडी में कहाँ बोल रहा है, इस पूरे नेटवर्क
कोई इसके साथ पैरेलल में लिख रहा है। तो इसको ऐसे भी बना सकते हो आप। अजीब बात करता है यार, फिर डायरेक्ट आंसर नहीं लिख देते। ये हो गया 6, ठीक है, और ये हो गया 2, हो गया ये 100। कोई दिक्कत? तो यहाँ डिफरेंस कितना हो जाएगा? 100 0 100 0। कोई दिक्कत नहीं? तो इस पे चार्ज कितना आएगा? Q इक्वल टू CV, तो 200 200 200। तो ध्यान से देखोगे तो इस पे चार्ज ऐसे आएगा। अच्छा, इस पे चार्ज कितना आएगा? 100/6, अच्छा 600 माइक्रो कूलम, है ना। इस पे आएगा +600 माइक्रो कूलम, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल, और इस पे आएगा -600 माइक्रो कूलम, है ना। 600 ऊपर में लिख देते हैं। माइक्रो है कि हाँ माइक्रो ही में है ना, ये 600 हो जाएगा, ठीक है। और इस पूरे पे कितना है? सीरीज में है तो सब पे चार्ज बराबर बराबर होगा, 200 200 200, यानी यहाँ +200, यहाँ -200, फिर यहाँ -200। अगर इसको एक साथ देखो तो ये आइसोलेटेड है, तो यहाँ +200, यहाँ -200, फिर ये आइसोलेटेड है तो +200 -200। अभी भी जोड़ लेना, टोटल चार्ज अभी भी 0 ही आएगा। तो आपको यहाँ पर कैसे पता चला +200 से स्टार्ट होगा? कहाँ पे? +200 से स्टार्ट होगा। सिमेट्रिकल देखो। हम उससे नहीं, हम इससे बोल रहे हैं। इसमें कितना चार्ज है? 600। और इसके अक्रॉस भी, इसके अक्रॉस इसमें टोटल सिस्टम में कितना चार्ज है? 200। अब उस सिस्टम को हम अलग से देख रहे हैं, तो ये है मेरा सिस्टम, देखो ठीक है। और इसमें कितना चार्ज देने का? 200। सीरीज में सब पे बराबर चार्ज होता है, और चूंकि ये सीरीज में इसीलिए +200 -200 +200 -200 कर दिए। नहीं समझ सर, सीरीज में सब में बराबर चार्ज? बिल्कुल, सब में बराबर नहीं होगा तो ये कनेक्टेड प्लेट में कभी भी 0 हो ही नहीं पाएगा। ये कैसे पता चला सीरीज में सब में बराबर चार्ज होता है? यही तो सीरीज होने का था क्राइटेरिया। हम टू बिगिन विथ इसमें 0 मान के चले थे, याद करो, सब कुर्बानी बर्बाद कर देते हैं। सीरीज में 0 मान के चले थे, तो याद हो यहाँ चार्ज अगर +Q आएगा तो गॉस लॉस है यहाँ -Q। अब ध्यान से देखो, ये और ये प्लेट क्या है? आइसोलेटेड है, तो बेचारा चार्ज कंजर्वेशन से +Q, फिर -Q। अब ये -Q है, इसके साथ चार्ज कंजर्वेशन +Q -Q, सब कुर्बानी पे क्या एक बार में मिट्टी डाल देता है ना। ये नहीं कि 2 बार 3 बार में डाले, एक बार में। इसलिए बोलते सीरीज थोड़ा सा खतरनाक है, बार बार पढ़िएगा, ठीक है। और कोशिश कीजिए नहीं लगा। अब एकदम खुलेआम दिख रहा सीरीज है तो ठीक है ना। अदरवाइज पहले से अगर चार्ज दिया हुआ है कैपेसिटर को, क्योंकि ये रेसिस्टर नहीं है कि जो करंट लेके आपको हाथ में दे देंगे। रेसिस्टर में नहीं दे सकते करंट, इसमें चार्ज दे सकते हैं। और पहले से अगर चार्ज है तो जरूरी नहीं, देखने में तो सीरीज में ही लगेगा। अभी तुरंत एक सवाल करवाए थे ना, देखने में सीरीज था पर सीरीज नहीं था। पता नहीं, इसका शकल देखो, लगा सांप सूंघ गया, शकल ही खराब है। नाम इतना सुंदर मम्मी पापा रखे हैं, मुस्कुराते रहो। आगे चलें, दूसरा मेथड, बिल्कुल अपना वाला मेथड। इस डायग्राम को सिर्फ ऐसे बना लो, डराने के लिए ऐसे दिए हुए हैं वर्मा जी। जेई भी ऐसा काम करता है, ठीक है। तो आप डर जाते हो, और जेई चाहता है कि आप डर जाओ। एक 106 6 6 6 सब 6 है ना। इसको क्या लिखोगे? 100। इसको क्या लिखोगे? 0। यहाँ नहीं लिख पाते तो x, यहाँ नहीं लिख पाए तो y। इस बाउंड्री में टोटल चार्ज पहले 0 था, बाद में भी 0 रहेगा। और इस बाउंड्री में भी पहले चार्ज 0 था तो बाद में भी 0 रहेगा। पहला बाउंड्री, दूसरा बाउंड्री, ठीक है।
यहाँ पे लिखते हैं, पहले बाउंड्री के लिए इक्वेशन लिखो, बड़ा किसको मानोगे और जिसको मानना मान लो। तो पहले बाउंड्री के लिए लिख रहे हैं तो x को बड़ा मान लेते हैं, x माइनस 100 इंटू 6 प्लस 6 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा 6x, अच्छा कैपेसिटेंस सब कितना 6 है ना, ठीक है, 6x 12x माइनस 6y, काट दें क्या, ले हटाओ। अब बताओ 2x माइनस वाई इक्वल टू 100, यही होगा ना, ठीक। दूसरे के लिए लिखो, ये पहला इक्वेशन आया, दूसरे के लिए बोलो, अरे दूसरे के लिए बोलो मेरे भाई, क्या गजब है। y माइनस 0 6 प्लस y माइनस एक्स इंटू 6 बराबर 0। तो यहाँ से 6 मर गया, तो यहाँ से आ गया 2y माइनस एक्स बराबर 0। तो इसको लिख सकते हैं 4y माइनस 2x बराबर 0। दोनों को जोड़ दो तो कितना आएगा, इसको और इसको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 3y आएगा ना, सॉरी 4 और माइन, हाँ 3y इक्वल टू 100, y इक्वल टू 100/3। x सॉल्व करना 200/3, तो ये आ जाएगा आपका 200/3, ये आ जाएगा 100/3। कोई दिक्कत। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, सब पे चार्ज आ जाएगा। इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये बड़ा कि ये बड़ा, ये बड़ा, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव प्लेट निगेटिव प्लेट, तो ये हो जाएगा 100/3 गुने 2, तो 200/3 कितना आया था, तो गड़बड़ आ गया था, 100/3 गुने 6, हाँ 6, तो कितना आ जाएगा 200। इसमें कितना आ जाएगा 100/3 गुने 6, तो कितना आएगा 200, इसमें 200, इसमें 600। और पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच का जो डिफरेंस है, एक को सी को x माने हैं, डी को y माने हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस 100/3, पोटेंशियल डिफरेंस 100/3। तो आई होप सारा आंसर आ गया। अरे आया क्या, पक्का आया, लिखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 करने का। चल अब देखो कुछ नहीं करना, बहुत आसान, बहुत आसान है। 0 6 6 0 तो 6 6 x। अब बड़ा छोटा में डरने का नहीं, अब बड़ा छोटा में डरने का नहीं, पक्का। चल हमको लगता है कि अगर ये देखें तो ये आइसोलेटेड था, तो इस पर पहले चार्ज कितना था 0, तो अभी कितना रहेगा 0, तो लिखते जाओ 2 इंटू 6 माइनस एक्स, सॉरी 2 इंटू एक्स माइनस 6 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 6 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 0 बराबर 0। तो x के लिए सॉल्व करो, 2 4 2 6 5 11x 12 24, कितना आ गया 12 24 36 माइनस 36 बराबर 0। तो x बराबर 36/11 वोल्ट में आएगा, ठीक है, क्योंकि सब सही यूनिट के साथ कर, माइक्रो 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 सारा चला जाएगा ना। अरे माइक्रो कूलम, Q इक्वल टू CV लिख रहे हैं, तो C किस में है, माइक्रो कूलम में, और ये वोल्ट में है,
वोल्ट में ही लिख रहे हैं ना हम तो माइक्रो कूलम तो कैंसिल आउट हो जाएगा थ्रू आउट, तो इसलिए यूनिट का यहाँ पे ध्यान रखना है ना, यूनिट पे फंसना मत। बहुत बच्चा यहाँ सॉल्व करके माइक्रो वोल्ट लिख देता है, ठीक है, तो वो वाला गलती आप मत कीजिएगा। आगे चले, क्योंकि ये सब पोटेंशियल हम वोल्ट में मान के लिखे हैं, ये 6 वोल्ट है ना, सब वोल्ट में ही लिखे हैं। चलो तो ये आ गया x, जैसे ही x आया अब आपका काम हो गया मेरे हिसाब से। ये देखो x कितना आ गया 36/11 विच विल बी अप्रॉक्सीमेटली 3 के बराबर, 3 के करीब करीब। तो ये 3 के करीब करीब है, ये 6 है, तो बड़ा कौन ये। तो अच्छा डिफरेंस क्या हो जाएगा आप ही देखो, 6 घटाओ 36/11 तो ये हो जाएगा 66 घटाओ 36 30 होगा ना। तो इसमें बड़ा वाला पोटेंशियल ये होगा, तो ये पॉजिटिव प्लेट होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा 30/11 गुने 2, तो 60/11 माइक्रो कूलम प्लस 60/11 माइक्रो कूलम, तो इस पर उतना ही माइनस आ जाएगा। अरे आ जाएगा, इधर डिफरेंस कितना 36/11 और ये प्लस होगा, ये ऊपर है तो प्लस 36/11 गुने 5, तो 36/180 होता शायद, 36 गुने 5, तो इस पे आ जाएगा 180/11 और इसमें देखो 36/11 की बड़ा 6 बड़ा, तो ये प्लस वाला हो जाएगा आपका 60/11। कोई दिक्कत देख लो, कहीं थोड़ा भी दिक्कत हो तो बता देना। कौन कौन ये 2 से ये कितना लिखा हुआ था, गलत है। अच्छा यहाँ 30/11 गुने 4, अच्छा हाँ ठीक ठीक, देख लो आंसर यही होगा सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लो। क्वेश्चन नंबर 6, देखो ध्यान से देखते जाइएगा। इसको करने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन यहीं पे हम आपको व्हीट स्टोन ब्रिज समझा देते हैं, लगे हाथ, ठीक है। C1 C2 इक्वल टू C2 C1, याद आ रहा। अच्छा व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं दिखा जिसको, वो भी सॉल्व कर सकता है इस सवाल को। इस सवाल ध्यान से देखो, तो जैसा कहानी ऊपर का वैसा ही कहानी नीचे का। तो इस लाइन के अबाउट क्या है, सिमेट्री। इस लाइन के अबाउट जैसा ऊपर वैसा ही नीचे, है ना, जैसा ऊपर वैसा नीचे। तो यहाँ का पोटेंशियल x, तो यहाँ का पोटेंशियल x। अरे एक जैसा है तो पोटेंशियल भी एक जैसा होगा। जैसे इस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो कैपेसिटर तो किसी काम का नहीं, इसमें तो कोई चार्ज ही नहीं जाएगा। अरे Q इक्वल टू CV। अब सिंपल C1 C2 ऊपर किस में है, सीरीज में है, तो उसका इक्विवेलेंट होगा C1 C2 बाय C1 प्लस C2, और नीचे वाले का आ जाएगा C1 से तो ट्वाइस हो जाएगा। सीधा आंसर हो जाएगा 2 C1 C2 बटे C1 प्लस C2। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे व्हीट स्टोन ब्रिज भी समझा ही देते हैं लगे हाथ। व्हीट स्टोन ब्रिज जो कि बैलेंस्ड हो, ठीक है। तो बैलेंस्ड होने का कहानी क्या है, इसका और इसका प्रोडक्ट अगर इसके और इसके प्रोडक्ट के बराबर होगा तो बीच से कोई करंट नहीं जाएगा, सॉरी चार्ज नहीं स्टोर होगा बीच वाले में। क्यों, क्योंकि यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो जैसे हम करंट में उल्टा मान के प्रूफ किए थे कि पोटेंशियल को सेम मान लिए थे, है ना। इसको बोलो C1, इसको बोलो C2 और इसको बोलो C3, इसको बोलो C4 और इसको बोलो C5। तो मेरा कहने का क्या तात्पर्य है कि अगर हम प्रूफ कर दें कि C1 C4 बराबर C2 C3 तो C5 में कोई चार्ज नहीं स्टोर होगा, या फिर हम ऐसे मतलब इसके अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम है, तो इसका प्रोडक्ट बराबर हो, है ना। तो हम उल्टा प्रूफ करते हैं, वहाँ भी उल्टा ही प्रूफ किए थे, याद करो।
थोड़ा जल्दी हो जाता है इसीलिए, और कोई दिक्कत नहीं है। तो हम मान लिए यहाँ का पोटेंशियल x और यहाँ का भी पोटेंशियल x, बैटरी से कनेक्ट करो तो जन्म सिद्ध अधिकार है अपना, है कि नहीं, बैटरी से कनेक्ट करना। ये तो प्रूव कर रहे थे ना दोनों का बराबर। नहीं, हम देखो इसको दो तरीका, अगर ये मल्टीप्लाइड बाय ये और ये मल्टीप्लाइड बाय ये बराबर आ गया तो यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, या यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा तो ये मल्टीप्लाइड बाय ये बराबर ये मल्टीप्लाइड बाय ये। हम दूसरा प्रूफ कर रहे हैं। अरे इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। नहीं, पोटेंशियल सेम मान लिए और प्रूफ कर रहे हैं कि दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस होगा। बोले कि ऐसे प्रूफ करने से थोड़ा आसान हो जाता और कुछ नहीं। यहां तक में कोई दिक्कत? चलो मान लो इससे क्यू चार्ज जाएगा, यहां से निकला क्यू चार्ज, ठीक है, इसमें गया Q1 और इसमें गया Q2। कोई दिक्कत? रेहाना बोला तो Q बराबर Q1 प्लस Q2, ठीक है। चलो इसमें चार्ज लिख रहे हैं, इसमें ये Q1 इधर गया होगा तो हम इसको पॉजिटिव टर्मिनल मान लेते हैं, क्या दिक्कत, ठीक है। ये Q चार्ज गया ना, अरे ऐसे सोचो ना, तो ये Q1 Q2 कहाँ से आया, तो इधर से टूट के आया होगा, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। चलो क्योंकि ये वाला पार्ट देखो बिल्कुल आइसोलेटेड है, तो ये जो Q चार्ज है वही बैटरी से फ्लोन चार्ज है जो कि Q1 और Q2 के बराबर है। चलो तो यहाँ पे लिख देंगे चार्ज, कैसे लिखोगे बताओ, Q इक्वल टू सी वी, तो ये क्या होगा जल्दी बताओ, Q1 इक्वल टू नहीं अभी बाउंड्री नहीं बना रहे, हम बाउंड्री नहीं बना रहे, हम बाउंड्री बना ही नहीं रहे। हम मान के चले यहाँ से Q चार्ज आया जिसमें Q1 इस पे गया और Q2 इस पे गया, मतलब ये दोनों मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है, हम ऑलरेडी मान लिए, तो बड़ा ई है, हम ऑलरेडी मान लिए हैं, ठीक है। तो Q1 बराबर क्या लिख पाओगे, ठीक है, और Q2 क्या लिखोगे, बोलो, E माइनस एक्स इंटू C3, क्या हुआ, हाँ क्या, अच्छा ये उल्टा लगा, सही बोलो, Q1 नीचे माने थे Q2 पर माने थे, अब ठीक है, हाँ अरे अब ठीक है, देखो दोनों हंसे जा रहा, ठीक है पक्का। अच्छा जो चार्ज यहाँ आया होगा प्लस माइनस, उतना ही चार्ज इस पे आया होगा प्लस माइनस, कहाँ से सोच रहा है, क्योंकि इसमें तो कुछ चार्ज गया ही नहीं गया ना, तो यहाँ प्लस माइनस, तो यहाँ उतना ही माइनस इंड्यूस हो जाएगा और यहाँ उतना ही प्लस टूट के आया होगा, तो यहाँ माइनस बचेगा। फिर से बोले प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। चलो मतलब जो चार्ज यहाँ है वही चार्ज यहाँ है, जो चार्ज यहाँ है वही चार्ज यहाँ है, तो Q2 को लिखने का एक और तरीका है, Q2 बराबर C2 इंटू एक्स माइनस 0 और Q1 बराबर C4 इंटू एक्स माइनस 0। अरे हो जाएगा, चलो Q1 बटे Q2 का रेशियो क्या होगा, अरे Q1 बटे Q2 का रेशियो क्या होगा, Q1 बटे Q2 का रेशियो होगा C3 बाय C1, और यहाँ से Q1 बटे Q2 का रेशियो C4 बाय
C2, तो ये किसके बराबर हो गया C3/C1, तो C1 C4 C3 C2 हैंस प्रूव्ड। अगर ऐसा हो तो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है और बीच वाले में कोई चार्ज स्टोर नहीं होगा। यहाँ तक की कहानी समझ में आई? अरे समझ में आई? बाकी कुछ सवाल कल करेंगे अच्छी वर्मा से, तो आप आगे का करके आइएगा एग्जाम्पल्स, है ना, कुछ करेंगे फिर एनर्जी में जाएंगे हम लोग, ठीक है, पक्का।